यानी कि यहाँ पे कोई साधन सुधन वगैरह नहीं है, दूसरों से लिफ्ट मांग के जाते हैं। कि नदी में ही रास्ता था जी जी, कच्चा रास्ता था नदी में, इधर के लोग इधर रह जाते, फिर उधर के उधर ही रह जाते। दोस्तों ये है पंचकुला यमुनानगर नेशनल हाईवे और ये जो रास्ता गया है, ये रास्ता गया है पंचकुला के गांव निचरली चौकी और ऊपरली चौकी। वो इसलिए कि जो दो गांव पड़ते हैं, जो गांव चौकी वह नीचे है और जो ऊपरली चौकी वह पहाड़ियों में है, और इस तरफ दोस्तों कोई बस नहीं जाती है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो दो महिलाएं हैं, कोई ऑटो इक्का दुक्का ही चलता है या स्कूल बस ही चलती हैं, तो काफ़ी महिलाएं जो हैं लिफ्ट मांगकर गांव तक पहुंचती हैं। हम आगे का भी आपको दृश्य दिखाएंगे, चलिए आइए आपको ले चलते हैं। हालांकि जो रास्ता है टाइल्स लगाकर रास्ते को तो अच्छा किया हुआ है, लेकिन कुछ वर्षों पहले ये है भी रास्ता काफ़ी ख़राब था, कच्चा रास्ता था। इन लोगों को पैदल या फिर लिफ्ट मांगकर अपने घरों तक पहुंचना पड़ता है। जिन रास्ते में एक शायद लड़का खड़ा है, शायद लिफ्ट मांगने की फिराक में है। हाँ जी, ऊपर जा रहे हैं। हाँ जाना तो ऊपर ही है। बात सुनो, कोई बस नहीं है क्या इस रोड पे? बस लगी नहीं अभी तक? अच्छा, कोई और साधन कोई तो लिफ्ट मांग के जाना पड़ता है गांव तक। अच्छा चलिए आइए, हम जो निचली चौकी है उस गांव में पहुंच गए हैं। यह निचली चौकी का राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। नदी पानी आ जाए, नदी में पानी आ जाएगी। अच्छा अच्छा, खत्ते में पानी आ जाएगी। स्कूल में पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में? 9वीं में। नहीं मैं तो न्यू कहा जी, हमारे घरों में कोई बस लगनी चाहिए थी। उन्हीं तरह महिला बच्चे बुच्चे अपना आराम से बैठ कर आ जाओ जी। ठीक है, तो देखा आपने, यह छात्र है 9वीं कक्षा में पढ़ता है, और आपको दिखाया हमने जब हम रास्ते से आ रहे थे, तो मैंने पहले कहा था कि शायद लिफ्ट मांगेंगे, और हुआ भी वही। आपको हम यह भी बता दें कि जिस रास्ते से इस समय हम चल रहे हैं, यह रास्ता भी पिछले कुछ वर्षों के दौरान ही सरकार ने सुध ली और इस रास्ते को बनाया। इस नदी के बीच में से, इस नदी के बीच में से होकर लोगों को जो गांव पड़ता है यहाँ से ऊपरली चौकी, वहाँ तक जाना पड़ता था। आप समझ सकते हैं कि इस नदी में पानी भी आता है और कितना रिस्क उठाकर जो ग्रामीण हैं अपने गांव तक ऊपरली चौकी तक पहुँचते थे। अगर रात को कोई बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल उसको ले जाना पड़ जाए, तो लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी अस्पताल तक पहुंचने में, क्योंकि रास्ते का अभाव था, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हालांकि रास्ता बनने के बाद जो है कुछ लोगों को राहत महसूस ज़रूर हुई है। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों पहले चुनाव हुए थे, तो चुनाव में विधानसभा के चुनाव में ऊपरली चौकी के जो ग्रामीण हैं उन्होंने बहिष्कार भी किया था चुनाव का, और जैसे भी कोई लीडर वोट मांगने के लिए लोगों के पास जाते थे तो लोग उनका बहिष्कार करते थे। इसी नदी के बीच से लोगों को होकर घर जाना पड़ता था। ये रास्ता नहीं था पहले, ये सिर्फ ढलान थी, इस नदी की ढलान थी। ये कुछ रास्ते की जो तस्वीरें हैं आपके साथ साझी कर रहे हैं। ये ऊपरली चौकी यहाँ से कुछ दूरी पर है, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ बस नहीं चल सकती है, कि मिनी बस ज़रूर लगाई जा सकती है। जब इतने खतरनाक पहाड़ी इलाकों पर बसें चल सकती हैं, तो यह तो अच्छी सड़क बनाई गई है हालांकि, तो एक मिनी बस तो यहाँ पर लगाई जा सकती है। एक हिस्सा जो है बिल्कुल धंस चुका है। जी नाम बताइए अपना? कमलजीत कौर जी, ऊपर रहते हैं हम गांव में, ऊपरली चौकी। हाँ जी, ऊपरली चौकी में। तो जैसे अगर आपको पंचकुला जाना है, चंडीगढ़ जाना है, या दूसरे कहीं जगह जाना है, तो कैसे आते जाते हो फिर? बस ऐसे ही जाते हैं जी, बस यानी कि यहाँ पे कोई साधन सुधन वगैरह नहीं है, अपने साधन से ही जाते हैं। अगर नहीं टाइम है तो तुर के भी जाते हैं माजरी चौक से। हाँ जी, दूसरों से लिफ्ट मांग के जाते हैं जी। हाँ, जब अगर कोई आ गया बीच में रास्ते को, कोई ने बिठा लिया, हाँ जी ऐसे जाते हैं। यानी कि नदी में ही रास्ता था जी जी, कच्चा रास्ता था नदी में, कच्चा रास्ता। हाँ जी, तो डर भी लगता होगा कि जैसे हाँ पानी ना जाए कि जैसे, हाँ जी, है ना? फिर यानी कि इधर के लोग इधर रह जाते, फिर उधर के उधर ही रह जाते। अच्छा, फिर जब पानी यानी कि कम हुआ, फिर इस करके फिर जाना आना शुरू। हाँ जी, बहुत दिक्कत, यानी कि यहाँ पे कोई यानी कि जब बरसात आ गई, फिर जाने आने की बहुत ज़्यादा दिक्कत। फिर यानी कि यहाँ पे कोई
किसी भी तरह की सुविधा नहीं है जी। जो बस लग जाए तो ठीक है जी, आना जाना आसान हो जाएगा। औरतों वगैरह जिस तरह अपना जाना आना जिस टाइम भी, फिर इस टाइम यूँ बंदे तो अपना सुबह चले जाते हैं, फिर दिन में किसी ने जाना 10 बजे जाना 11 बजे जाना, फिर दिक्कत में ही है। जो ऊपरली चौकी की हम बात कर रहे थे, हम वहाँ तकरीबन पहुँच ही गए हैं। घर आपको दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल पहाड़ियों पे बसा हुआ है यह गांव। ये ऊपरली चौकी में हम पहुंच गए हैं, ये घर है। एक रास्ता ये गया है, इस रास्ते पर चलकर देखते हैं कि आगे क्या है। यहाँ पे आके ये रास्ता ख़त्म हो जाता है और आखिरी रास्ता है, इसके बाद कोई रास्ता नहीं है, आगे कोई गांव नहीं है। ये जो रास्ता है ये घुमाव, जैसे जिस हम रास्ते से आए हैं, यह घुमावदार रास्ता है और गांव के अंदर ही यह रास्ता जा रहा है। ये घर बने हुए जी ऊपरली चौकी के। ये वाला रास्ता घर में गया है। यहाँ आके तो हमें भी नहीं पता लग रहा कि हम किस तरफ जाएं, क्योंकि यहाँ आगे रास्ता बंद हो गया बिल्कुल। ये गाँव है। अब हम यहाँ से वापस उठते हैं। देश खबरनामा पेज को फॉलो करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से और एक फॉलो करने से हमारा हौसला बढ़ता है और कुछ नए अपडेट्स लेकर आपके सामने दोबारा फिर हाजिर होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पंचकूला के गांव निचली चौकी और ऊपरली चौकी की जो तस्वीरें हैं, रास्तों की तस्वीरें हैं, नदियों की तस्वीरें हैं, गांव की तस्वीरें हैं, वह आपके साथ साझी की हैं और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की कि सड़क बनने से पहले लोगों को नदी के बीच में से होकर अपने गांव तक और गांव से शहर तक आना जाना पड़ रहा था। और अगर कोई घर का सदस्य बीमार पड़ जाए तो पहले नदी के रास्ते से उसको अस्पताल में लेकर जाना काफ़ी दूभर हो रहा था, लेकिन सड़क बनने के बाद लोग जो हैं काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों ने बताया, खासकर महिलाओं ने, कि अगर एक सरकारी यात्री बस गांव तक लग जाए तो उनको आने जाने में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनको अभी लिफ्ट मांगकर या पैदल आ जाकर सफ़र तय करना पड़ रहा है। देश खबरनामा के लिए पंचकुला से राम कुमार।